मां बीजा सेन को और टेकरी सरकार को प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आपसे जो हो रहा है या जो हुआ है इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये गलत है या सही है, इसका परिणाम क्या होगा और ये क्यों हुआ है, इस पर ज्यादा मैं चर्चा आज नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जिनको अपनी जवाबदारी से मुक्त होने के बाद, जवाबदारी के उस मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि विधायक या जनसेवा से मुक्त हो गया। ये जो अरविंद आपके सामने खड़े हैं, इनको एक शपथ दिलाना चाहता हूं, ईश्वर को साक्षी रखकर, और मेरी अरविंद से ये आग्रह है कि जो ये हम शपथ ले रहे हैं सबके सामने, इसको ऐसे मान के चलना कि प्राण जाए पर वचन। ये चुनाव जीतने के लिए नाटक नहीं है, ये हकीकत है। और अरविंद मेरे साथ, हालांकि अरविंद ने कभी मुझे वोट नहीं दिया, दूसरों हमेशा जब से होश संभाला है हमारे खिलाफ ही रहे। लेकिन परिस्थितियां होती हैं, हर चुनाव में कोई नया आता है, कोई पुराना चला जाता है, किसी की कोई गारंटी नहीं होती कौन आएगा और कौन जाएगा। ये पिछले 1 साल से मेरे साथ हैं, जिन्होंने हमारी जीत में जो शंका थी, ऐसा मान लो कि शायद चुनाव हार भी सकते थे। एक विकास पाठक, एक कुलदीप सिंह चौहान खनियाधार, और तीसरे हैं ये अरविंद लोधी। हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन 3 नाम मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये चेहरे आप सबके सामने आए। ये 3 लोगों ने हमारी संभावित हार को जीत में बदलने में हमारी मदद की। जा रहा हूं, उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का ये प्रयास करेंगे। मुझे भरोसा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी भरोसा करो। और हमने अपना जो रिश्ता बनाया है वो राजनीतिक कम और हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हर परिवार से या व्यक्ति से ऐसे जुड़े हैं जिनको इस जिंदगी में तो तोड़ना संभव नहीं है। लोग कुछ भी सोचते रहे, मैं इस बात की कभी चिंता नहीं करता। घर से अकेला चला था, बचपन से पिछोर आया, पिछोर से ग्वालियर गया और ग्वालियर से लौट के पिछोर आया और पिछोर से फिर जहां जहां जाने का अवसर मिला वहां गया। लेकिन जिंदगी में एक बात हमेशा संकल्प लेकर मन में रखी कि कभी कोई चुनौती हो तो उसको स्वीकारो, डरो मत। डर के तो डर के लोग जो जिंदा रहते हैं वो रोजाना मरते हैं। दो रास्ते होते हैं, या तो रोजाना मरो या फिर एक दिन मर जाओ। जो एक दिन मरता है वो जिंदगी को जीता है, और जो रोजाना मरता है वो जिंदगी को जी नहीं पाता। साथियों, मुझे इस बात का अंदाज नहीं था कैसा होगा। चर्चा जरूर हुई थी पार्टी में, और उस चर्चा के आधार पर ये होगा, इसका मन में लगता तो था कि शायद चर्चा हुई तो ऐसा न हो कैसा हो जाए। लेकिन
जो हुआ वो आपके सामने है। मैं पहले ही दिन, जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट जारी होना थी, सुबह 4 बजे करीब उठा था और हमारे पंडित जी हैं कल्लू महाराज, उनके साथ कमलेश्वर मंदिर जाके मुझे उस संकल्प सिस्टम जो होता है पंडित जी का, एक पाठ का संकल्प देना होता है, उसके लिए मैं मंदिर गया, नहा धो के तैयार होके जो पूजा की रस्म है उसको पूरी की और उसके बाद करीबन 9:30 या 10 बजे होंगे, उस समय मैं बीजासन मंदिर के दर्शन करने गया था। हमारे किसी साथी का शिवपुरी से फोन आया कि वो कांग्रेस की लिस्ट के बारे में हमारे टीवी चैनल पे ऐसा ऐसा आ रहा है। चूंकि चर्चा थी पहले हमारे नेताओं की, तो अविश्वास का तो कोई कारण था नहीं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं उसके पिछोड़ लौटने की मैं कोशिश करूं। मैं बीजासन से सीधा हरिशंकर सेठ जी को बुलाया और मैं चला गया बाबा जी महाराज चंदौदी। उसके बाद पहुंचा फिर धार महोदय, और वहां जाके ये समझ में नहीं आया कि पिछोड़ लौटूं या कहां चला जाऊं, क्योंकि पहले से ये चर्चा जरूर थी, लेकिन ये सोचता था कि शायद ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। ये अरविंद बैठे हैं, सैलन बैठे, इन लोगों को मैंने पहले आगाह किया था कि ऐसा हो सकता है कि मैं चुनाव से हटूं। इन लोगों को भी भरोसा नहीं था। मैं अपने साथियों से भी चर्चा करता था और पूछता था कि कोई और नाम बताओ, तो उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ती थी, कोई नाम बताता नहीं था। जो लोग साथ बैठे हैं इनमें से बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, ये बताने को तैयार नहीं थे, किसी का नाम ही नहीं रखते थे। मैं क्या करता, और मुझे ऐसी जगह से मुझे चुनाव लड़ने को कहा गया था जहां पिछले 31.5 साल से कांग्रेस जीती ही नहीं है। यह शिवपुरी का इतिहास है। 31.5 साल से कांग्रेस वहां जीती नहीं, और उसके बीच के अगर 10 साढ़े 11 साल निकाल दो तो उसके पहले भी कभी नहीं जीती। पंडित नरहरि प्रसाद शर्मा, जिनको ऊपर चले गए, हमारे बीच में नहीं है, वो कभी शायद कांग्रेस से जीते थे, जिस समय दूसरी पार्टी कोई थी नहीं। आप इस बात का अंदाजा करो कि जहां 30 साल से लगातार जीत रहे हो और जहां उससे ज्यादा सालों से चुनाव हार रहे हो, कौन स्वीकार करेगा? करेगा कोई स्वीकार? और कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि आपके सामने जब कोई चुनौती आती है तो उसको आपको स्वीकार करना पड़ता है। तो जब स्वीकार करना पड़ता है, बहुत सारे लोग, हमारे यहां ग्वालियर में चुनाव हुए थे नगर निगम के, सारे नेताओं को कहा गया कि तुम्हें 5 का चुनाव लड़ना है, जो एमएलए के दावेदार थे। आधे से ज्यादा नेता तो टिकट छोड़ के भाग गए। मैं उस जमाने में ग्वालियर में था, तो हमने एक सीट चुनी कि मैंने कहा हमारे साथ एक लड़का रहता था, वो इस दुनिया में नहीं है, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो सिंधिया जी उस समय कांग्रेस में सब कुछ करते थे। तो उन्होंने जब कहा कि आप भी एक सीट छांट लो, उस समय मैं चूंकि जनपद अध्यक्ष यहाँ था, तो इसलिए मैं तो लड़ नहीं सकता था। तो हमने भी ऐसी सीट छांटी जहां से कांग्रेस कभी जीतती नहीं थी। ये मजाक नहीं है। और उस चुनाव में कुल कांग्रेस के 60 में से 5% जीते थे, 5 कुल, उसमें से एक हमारा था। और हमारा कोई नगर निगम के चुनाव से वास्ता भी नहीं थे उन दिनों। तो ऐसे कुछ मेरे सामने बात आई, मैंने उसको सही रूप में स्वीकार कर लिया। अब जो होगा तो देखा जाएगा। अब इसको आप चाहे अपराध मानो, चाहे किसी रूप में लो,
बाकी मैं पूरी पूरी कहानी खोलूंगा चुनाव के बाद। अभी इतनी ही कहानी आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत फैसला लिया तो अपराध की श्रेणी में आता है। वो अपराध जब कोई करता है तो उसको सजा दी जाती है। और अगर मैंने फैसला आपको लगता है कि सही किया, आपके मान सम्मान बढ़ाने के लिए किया, तो फिर मैं रहूं ना रहूं यहां, लेकिन जो माध्यम मेरा है, चाहे प्रतीक मान लो चाहे सेवक मान लो, ये अरविंद है। मैंने कुछ सोच समझ के ही इसके कंधे पे जवाबदारी डाली। पहले शैलेंद्र को चुना था मैंने। ये शैलेंद्र सामने बैठे हैं, ये इनका बड़प्पन है कि आज भी यहाँ है, नहीं तो जिसको टिकट कटता है वो दूर छोड़ के भाग जाता है। कई लोग पार्टी छोड़ देते, अभी तो जो गालियां दे रहे होते, लेकिन ये इनका बड़प्पन है कि टिकट होने के बावजूद जब लोगों ने मुझे बार बार इधर से फोन किया, ये अपने अपने सबने सलाह दी कि साहब ये होगा वो होगा फलाना ठिकाना, फिर कुछ लोग जातिवाद का भी इल्जाम लगा दिए जो हमने कभी जिंदगी में किया नहीं। तो कई इल्जाम भी सहना पड़े, सब कुछ पड़ा। वो अंत में ये लगा कि भैया शैलेंद्र को मैंने फोन किया, मैंने कहा शैलेंद्र तुम एक चिट्ठी लिख के मुझे भेज दो, और वो चिट्ठी आज मेरे पास है। इनने 1 मिनट भी देर नहीं की और वो चिट्ठी लिख के मुझे पहुंचा दी। हो सकता है कि इनको ये मन में क्या हो मैं नहीं जानता, लेकिन इनने कोई देर नहीं की, तत्काल वो चिट्ठी पहुंचाई। ये चिट्ठी नहीं भी पहुंचाते तो भी मैं चाहता तो टिकट बदलता, लेकिन इनका बड़प्पन है कि जैसा मैंने कहा है तत्काल मैंने लिखा हुआ, इस बात की परवाह नहीं की कि मेरा टिकट अब बदल रहा है। तो ये हर आदमी नहीं कर सकता। ऐसे ही एक वाकया शैलेंद्र के साथ और हुआ था। नगर पालिका खनी थाने का ये टिकट मांग रहे थे, नगर पंचायत का। जब शुरू में हमारे साथ आए थे तो उस समय मैंने इनसे कहा, ये भी थे और बाकी और लोग भी थे, उस समय भी इनको टिकट नहीं दिया, लेकिन इनने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन फिर मुकद्दर देखिए कि अगला जब नगर पालिका का चुनाव आए तो इनको टिकट भी दिया, और ये सबसे बड़ी जीत 2500 वोट से वहां जीते। नगर पंचायत में 5 साल पूरा काम करने का इनको मौका मिला। जो मुझसे बन सकता था सहयोग किया, इनने भी जो कस कर सकते किया। तो किस्मत किसको कहां ले जाए। मैं ग्वालियर से यहां आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आना पड़ा। तो ये चूंकि बात लंबी होगी, इसलिए मैं आपको जो आम सभा होगी अगर उसमें मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। लेकिन आज मैं इतनी बात सुना रहा हूं। 2 व्यक्ति हमारे सामने हैं। ये शैलेंद्र को टिकट मिलने के बाद अरविंद ने ओपनिंग की। इसने 3 दिन मुझे फोन नहीं किया अरविंद ने, क्योंकि इन दोनों को मैंने बता दिया था कि दोनों में से किसी को भी हो सकता है, ये याद रखना, नहीं तो मैदान छोड़ के भाग लो। ये मैंने इसलिए नहीं बताया था कि इनको के भैया, दोनों को कह दिया था कि मेरा मन बहुत कंफ्यूज है और किसका हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों दिमाग से तैयार रखना, क्यों नहीं मेरी बदनामी कराओ, कैसे दिया और लगे हम नहीं लड़ रहे। दोनों को मैंने तैयार करके रखा था। जो हुआ उसके बाद ये अरविंद 3 दिन बाद मुझे फोन करता है, टिकट बदला नहीं था उस समय। तो मैंने नहीं पूछा इसको क्यों 3 दिन बाद फोन कर रहे हो। इसने मुझे फोन करके ये कहा कि मैं आपको सोच रहा था कि आप परेशान होके, लोग आपको फोन लगातार कर रहे होंगे, वो आपको शिवपुरी से चुनाव लड़ने का जो आदेश हुआ है उससे भी आप परेशान हो सकते हो, इसलिए मैं 3 दिन फोन नहीं किया। ये चाहता तो उसी दिन पार्टी छोड़ जाता, हमारी पार्टी का था ही नहीं। ये तो ताव में छोड़ ही जाता कि सर हमें टिकट नहीं मिला। ये भी इसकी एक परीक्षा थी। 3 या 4 दिन का अंतर है। सैलून कितना है? 4 दिन। तो 4 दिन की भाई साहब की भी परीक्षा हमने ही ली, कुदरत ने ली। अगर ये चाहते तो छोड़ के भाग जाते। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हमारे पास बहुत संदेश पहुंचा रहे थे, सब हमें टिकट दे दो, हम लड़ लेंगे।
टिकट कौन नहीं चाहता? टिकट में जिंदगी कट जाती, लोगों को मांगते मांगते कई करोड़ों रुपए फूक डालते हो, इन्हें घर बैठे टिकट मिला है, इन्हें होश ही नहीं टिकट मिला कहां से। तो ये भाग्य की बात है कि नहीं? तो बिना प्रयास के जब कुछ मिलता है तो उसको कहते हैं कि भाग्य में था। इसलिए जैसे मैं पिछोर आया जो सोचा नहीं था कभी, उसी तरह से ये लोग भी 3-4 दिन अरविंद के गुजरे। मैं भी सोच रहा था कि इसको जरा पता तो लगे कि सही गलत क्या है, कहीं साथ है तो रहे, नहीं है तो छोड़ के भाग जाए। ये भाई साहब छोड़ के चले गए होते तो आज कोई और होता, या सैलेंद के सैलेंद होते, क्या पता क्या होता। सैलेंद के सामने से निकल गई गाड़ी, बैठ गए तो कई लोग हो सकता है इनको भी उकसा रहे होंगे। ऐसे उसी तरह से बहुत सारे लोग हमारे साथ जो पुराने जुड़े हुए हैं उनको आज उकसाया जा रहा है कि तुम्हें क्यों नहीं मिला। अब मिलता तो यार एक ही को, सबको कैसे मिलता है? एक टिकट है, सबको कैसे मिलता? कई समाजों को उकसाया जा रहा है कि यार तुम इतने सालों से लेकर काजू की संग, और काजू जब कही तो ठाकुर ही खुदो, जब मौका आओ तो ठाकुर ही खुदो। अब अरविंद को हो गया तो भी परेशानी है। हमारे विपक्षियों को तो कोई ना कोई परेशानी रहना ही है, उन्हें तो कुछ ना कुछ कमी निकालनी है। ये उनका काम, उनका काम वो करें, हम अपना काम करें, हम अपनी जवाबदारी को निभाएं। ये हमारी अपनी ड्यूटी है। और ये सब मैंने जो किया है, चाहे शिवपुरी विधानसभा में चुनाव लड़ने का फैसला किया है या स्वीकार किया है, आज भी मैं वापस आ सकता हूं। मेरे हाथ में आज भी मैं पिछोर वापस आ सकता हूं। 30 तारीख तक फार्म भरना है, 30 तारीख तक फार्म भरना है। ये अरविंद भी नहीं रोक पाएगा और ना पार्टी रोक पाएगी। मेरी लेकिन जो मैंने चुनौती स्वीकार की है, जो शिवपुरी विधानसभा जो पिछले इतने लंबे समय से कांग्रेस के लिए जीत मुश्किल नहीं हो पा रही है, मैंने ये चुनौती स्वीकार की है तो आपके दम पे की है। मैं अकेला कहीं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अकेले ही पिछोर आया था। मेरा फार्म भरने जब मैं 93 में गया था तो कोई था ही नहीं। प्रस्तावक समर्थक भी खनियाना से शायद कैलाश सिंह और महाराज सिंह माट साहब। फार्म भराने से पिछोर से कोई नहीं गया। ये टिकट मांगने गए थे महाराज सिंह माट साहब और भैया साहब। इन्हें टिकट नहीं मिला तो ये 4-5 लोग, रमेश शर्मा, राम प्रकाश शर्मा, प्रहलाद सिंह यादव और शायद मुझे याद नहीं, महाराज सिंह माट साहब और एक आध कोई और था, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। ये 5 लोग कुल थे। तो हमने ये मान लिया था कि हमें ये 5 ही बहुत है। भाई फौज नहीं है तो क्या है, ये 5 लोगों के साथ ही अपना गुजारा करेंगे। इनके 5 पांडव मान के उनसे चुनाव लड़ने के फैसला कर लिए थे, चलो ही करेंगे। और फार्म भरने के बाद ही पिछोर आया था। मुझे नहीं पता था तो पिछोर क्या है। ये पढ़ते लिखते थे, पिछोर का आइडिया था, लेकिन पिछोर के पूरे इलाके में क्या है क्या नहीं है ये पता नहीं था। और यहाँ तो ये कहा जाता था लोधी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। उसके पहले कुछ 12.5 साल लोधी ही एमएलए थे यहाँ से। भैया साहब का 10 साल और 2.5 साल कमल से पड़ा रहेगा। तो ये माना जाता था कि यहाँ कोई दूसरे के जीतना संभव, और लड़ना था किसके सामने? आदरणीय लक्ष्मीकांत जी गुप्ता जो हमारे बीच आज नहीं। उस समय वो कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के सामने चुनाव लड़ना था। और लोधी समाज के लिए, ये बाहुल के लिए ये पूरा इलाका जाना जाता था। जब टिकट मिला, कहा गया कि तो उस समय भी मन में डर नहीं लगा। ये लगा कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, चलो यार राम करे सब होए। तो इसी तरह का अब हुआ है कि जब मेरे सामने रखा गया कि फलां के सामने लड़ोगे, तो मैंने कहा लड़ूंगा। जब लड़ रही है तो ये क्या देखो कौन है सामने और कौन नहीं। मुझे थोड़ी लड़ना है, ये तो मतदाता लड़ता है। चुनाव का फैसला अरविंद थोड़ी करेगा।
चुनाव का फैसला तो हर मतदाता करेगा। एक वोट अरविंद के पास, एक मेरे पास, बस उतने ही शैलेंद्र के पास। बाकी वोट तो लोगों की मर्जी पे है, देना दे। तो लगभग ये स्थिति हुई, उसके प्रतिफल के स्वरूप अरविंद आज आपके सामने है। और मैं शिवपुरी में नई नई जगह जाने की कोशिश कर रहा हूं और वहां कैसे हम जीत सकें इसका प्रयास भी कर रहा हूं। और ये कांग्रेस पार्टी है, कल क्या कहने लगे और क्या करने लगे हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हमारे हाथ में होता तो काहे को टिकट मांगने के चक्कर में धसे घूमते। ये कल्ला महाराज बैठे हमारे शिवपुरी विधानसभा के प्रत्याशी थे, ये घोषित कि कल्ला महाराज लड़ेंगे। हमें बड़ा फक्र था कि पिछोर का आदमी एक तो है जो कह रहा है मैं शिवपुरी से लड़ूंगा। बाकी पिछोर वाले तो ऐसे हो गए हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, जो आता है भाई के पीछे लग लेते हैं, जो ये अच्छो है। तो पता नहीं क्या हो गया, भगवान मालिक है। मुझे तो शर्म आने लगी कभी कभी ये कहने में। मैं कभी किसी का नाम हम लेता नहीं, किसी से बात नहीं करता, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग हैं कैसे। बाहर के आदमी को ये समझते हैं कि ये बड़ा पहलवान है, पता नहीं क्या कर डालेगा, चाहे वे अपने तक शुरू कर पाए। अगर उनकी हालत पता करोगे तो फिर उनके घर में जाके, उनके गांव में जाके तो पता लगेगा कि ये सरपंची का चुनाव नहीं जीत पा रहे, पार्षद का चुनाव हार गए। और आज भी उनके वार्ड में उनका पार्षद नहीं है, हमारी पार्टी के पार्षद है। मैं एक की बात नहीं कर रहा, दोनों की कह रहा हूं, जिनके पीछे लोग लग बैठे हैं। वहां उनका नहीं जीतता कोई। एक बार जीतते हैं, एक बार हार जाते हैं, बस ये होता है और कुछ नहीं होता। और ऐसे लोगों के पीछे लोग लगते हैं तो मुझे भी बड़ा कुछ क्षोभ पैदा होता है कि हे भगवान कहां पैदा किया। लेकिन फक्र भी होता है कि कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन हमारा झंडा सलामत लोगों ने रखा है, इसके लिए फक्र भी होता है। अगर क्षोभ होता है तो फक्र भी होता है, दोनों बातें। कम से कम कुछ लोग तो हैं या बहुमत तो है जो अभी सब कुछ बनाए रखे। तो उसी बहुमत से आपसे अनुरोध करता हूं कि अरविंद का भी आपने कुछ देखा नहीं है। जिस तरह से मैंने आपकी दम पे ये फैसला किया है, उसी तरह से मैं अपनी जवाबदारी से कहता हूं कि मैं यहां से गया नहीं हूं। ना तो मेरा गांव छूटेगा, न पिछोर छूटेगा, न खनियाना छूटेगा। मैं कोशिश करूंगा कि पहले से ज्यादा बेहतर और ज्यादा समय आपको दे सकूं। अरविंद को तकलीफ हो सकती है क्योंकि ये विधायक जी बन जाएंगे तो इन्हें तकलीफ होगी, मैं जानता हूं। जो नेता बन जाता है, ऐसे कई लोग मैंने देखे कि अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें लगता है कि मैं फ्री छोड़ दूं, और जिनको फ्री नहीं छोड़ता वो हमें गाली देना चालू कर देते हैं। अल्लाह जो वो कर रहे हैं उन्हें वो करने दो। लेकिन अभी तक जितना मैंने अरविंद को समझाया कि ये ऐसा नहीं है कि फ्री होके इधर उधर सोचने लगे। जितना मैंने अभी तक इसको बोला है वो लगभग इस पे खरा उतरने की इनने कोशिश की है, कोई मुझे शिकायत नहीं मिली। विकास पाठक ने भी मुझे आश्वस्त किया था, वो आज कितना साल हो गया नहीं उसको बता, 1.5 साल इनको हो गया और 1 साल उनको हो गया। दोनों ने आज तक मुझे एक सिंगल ऐसी बात नहीं मिली जिसमें मुझे शर्मिंदा होना पड़ा हो। ये मेरे लिए अच्छी बात है। साथ ही अच्छे बहुत तुम लोगों को मिलते हैं, भले ये अभी अभी आए हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति इनने हमें पैदा नहीं होने दी। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और इनको भी धन्यवाद देता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि देना। ये हमारे बनाए हुए जो रास्ते हैं उन पे चलते रहे, नए बनाए न बनाए अलग बात है, लेकिन कम से कम वो रास्तों को बिगाड़े तो नहीं। तो ऐसा मान लो कि
चुनाव की तैयारी तो हमारी हो चुकी थी। जो सेक्टर वाले यहाँ बैठे हैं, अलग से बैठक में नहीं कर पा रहा हूँ, चुनाव की तैयारी तो हमारी हो चुकी थी और सारी चीजें हो चुकी थी। कुछ नहीं होना था, अकेला 17 नंबर को वोटिंग होना था। तो इसलिए आप लोग 17 नवंबर के पहले, भाई साहब फोन बंद करोगे, बहुत जरूरी काम। तो 17 नवंबर को चुनाव होना है। बीच में कुछ नहीं होने वाला, ये आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूं। बीच में बस इतना होगा, डराना होगा, धमकाना होगा, बहरूपों का नाटक देखने को आपको मिलेगा, लालच होगा, गरीब कमजोर लोगों को कई तरह से गुमराह करने का, पटाने का प्रयास किया जाएगा। और तो कुछ नहीं होना, चुनाव तक यही होना है, कुछ और होना है, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। तो मैं से अपने समस्त गरीब साथियों से जो हमारे साथ झंडा उठा के चलते रहे, वो मतदाता के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, उनसे मेरी प्रार्थना है। अब ये चूंकि आम सभा जैसी हो गई है तो कुछ बातें मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन पुरानी बातें मेरी याद कर लेना। जब मैं गरीबों के मोहल्ले में जाता था, मैं क्या कहता था। कुछ लोगों को याद होगा कि जो कुछ आना है आए सो आने दो, जो कुछ आए सो आने दो, वो हमारे मुकद्दर का है, हमारे भाग का है, और हमसे ही गया है, वो हमारे पास आ रहा है। यही कहता था मैं, और इस बात को पूरी विधानसभा के लोगों ने ईमानदारी से माना। और जो हमारा ईमान खरीदना चाहता है, हमें बेईमान बनाना चाहता है, हमारी भी जवाबदारी बनती है कि उसको जो वो कर रहा है वो करने दो, और हमें जो करना है हम वो करें। ये सिद्धांत हर किसी के लिए भी किसी तरह का लालच दिया जाता है, चाहे कमजोर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजबूत हो, चाहे कैसा भी हो। कई लोगों को अलग अलग फटाने का प्रयास किया जाता है। कई लोगों से कहा जाता है कि तुम चुनाव लड़ोगे तब हम तुम्हें साथ देंगे। हमारे कई दाऊजी में चले गए और पंचायत चुनाव हुआ तो चित्त हो गए। मतलब उनने दाऊ तो लालच में चले गए, लेकिन जब पता लगा कि चित्त हो गए तो समझ में आएगी ये तो उल्लू बना रहे थे। तो मेरी प्रार्थना आप सबसे है कि लालच फालच में मत पड़ना, अपना धर्म को निर्वाह करना, और आपका जो धर्म है उसको आप निर्वाह करो। मैं ईश्वर को साक्षी रह के कहता हूं कि आपसे कभी 30 साल में जितना आपके लिए किया है उससे ज्यादा करने का प्रयास करूंगा। आपको कहीं कमी नहीं अखरने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और वैसे भी मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूं, बाहर चला जाऊंगा, बाहर तो जा नहीं रहा। शिवपुरी हमारा जिला है आज, है कि नहीं? अब कुछ लोग लगे थे पिछोर जिला बनाओ, उनकी सरकार थी, अगर सरकार चाहती तो बन जाता। कई जिले बना दिए मध्य प्रदेश में, 4-5 जिले नए बन गए। तो ये झूठी बातों से हमें बचने का प्रयास करना है। हमारे ही साथी कई गुमराह होकर चले जाते हैं, उनको रोकने का प्रयास करना है। और मैं इस कार्यकर्ता मीटिंग में आपको जीत का मंत्र भी देना चाहता हूं। कक्का जी! और ये मंत्र कान वाला नहीं है। गुरु बनाते हैं तो कान में पता नहीं क्या कह देते हैं। मैंने आज तक किसी को चौधरी साहब गुरु नहीं बनाया, हमने तो भगवान को ही गुरु मान लिया है। तो जो ही पता नहीं है वो कान में कब का है। लेकिन मैं आपको गुरु के रूप में नहीं, इस विधानसभा चुनाव में आप जीत सके उसके लिए
कुछ बातें बताना चाहता हूं मंत्र के रूप में, उसको याद रखना बस। एक तो ये नई पीढ़ी जो हमारी तैयार हुई है, जो मोबाइल 24 घंटा ही भिड़े रहते, अलग फोन चाहे जरूरी हो चाहे ना हो, चाहे जाई पूछ रहा हो कितने बैठो रे, लेकिन उठाने जरूर, चेहरे नहीं पाता। तो ये फेसबुक वाले जितने अपने साथी हैं, इसको बुरा मत मानना, मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर चुनाव तक या फेसबुक को बंद कर दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वो शांति रहेगी आपके मन में। ये ऊषा बैठी है, इसको मैं कई बार कह चुका कि भैया तू काहे को फेसबुक पे चक्कर में पड़ती है। लोग क्या है आजकल फेसबुक में अच्छा तो कम लिखते हैं, कई बार तो मैं तमाशा से देखता हूँ कि बे होते से गाली दे रहे, जे होते से जय में लगे। एक गालियों का कंपटीशन हुआ था किसी जमाने में, हमारे जगदम्बा चौबे है कि नहीं है? नहीं है यहाँ। एक हमारे रमेश पाठक जगदम्बा चौबे, हम कॉलेज में पढ़ते थे तब की बात है, तो एक गालियों का कंपटीशन हुआ था, कौन किससे ज्यादा गाली दे सकता है। अब वो मैं कहूंगा नहीं आपको। तो इसी तरह का जो फेसबुक पे जो चरण है एक दूसरे के खिलाफ उल्टी सीधी बातें लिखने का, इससे क्या फायदा होता है? भाई सामने वाला लिख रहा है, उसके पास जो है वो उसको परोस रहा है। भाई किसी के पास जो होगा वही तो देगा आपको। तो जिसके पास गंदगी है वो आपको गंदगी दे रहा है, लेकिन आप कम से कम वो गंदगी के बदले गंदगी तो मत दो। अरे कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिख दो, जय हनुमान लिख दो, हो सकता है उसकी बुद्धि ठीक हो जाए, तो वो जो उल्टा सीधा लिख रहा है वो बंद हो जाए। अगर मजबूरी है तो ये अरविंद भी बहुत चलाता है वो फेसबुक, इसको भी मना करता हूं लेकिन मानता नहीं है, गालियां खाते हैं लेकिन फिर भी चलाते हैं। तो ऐसे फेसबुक के जो हमारे साथी उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि ये 17 तारीख तक फेसबुक बंद कर दो। कितने दिन बचे हैं? 25 है, 23 दिन। 23 दिन में बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो जाएगा। और जितना ये फेसबुक में समय लगाते हो मोबाइल पे, उसकी बजाय ये 20-22 दिन जो भी अपने पास हैं, इसको अपने गांव में, अपने मतदान केंद्र पर, जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपको वोट नहीं देते हैं या जो किसी वजह से नाराज होकर हमसे जा रहे हैं, तो ये 25 दिन का समय जितना मोबाइल पे आपका जाता है, अगर उससे आधा भी समय एक परिवार के एक दिन में एक परिवार को पटाओगे तो 23 दिन में 23 परिवार आप पटा लोगे। एक परिवार में 5 वोट हैं तो 100 सवा 100 वोट आपके बढ़ जाएंगे। और 100 सवा 100 वोट अगर बढ़ा लोगे तो वो 17 नवंबर को जो 3 दिसंबर को रेड निकलेगा उसमें काम आएंगे। ये फेसबुक काम आएगी क्या? फेसबुक से किसी के वोट बढ़ रहे हैं क्या? नहीं बढ़ रहे। तो इसलिए मेरी आप सबसे युवा साथियों से विशेषकर, ये बूढ़े से नहीं, जब बच्चा जानती नहीं का होगा फेसबुक। अब चौधरी साहब से कहो कहा हो फेसबुक बताओ। तो ये फेसबुक पे अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये फेसबुक पे समय बचा के अपने 17 नवंबर वाला जो काम है उसमें लगाने की कोशिश करो। एक मंत्र तो ये है, दूसरा मंत्र ये है कि ज्यादा बड़े नेता मत बनो। हो सकता है पुष्कर विधानसभा के आप सबसे बड़े नेता हो, ये नंदू महाराज है, हमारे पूरी विधानसभा में सब जगह साम्राज्य है इनका। लेकिन ऐसे लोग जिनको लगता है कि मेरी बात मानना है, उनके लिए कह रहा हूं। जिनको नहीं मानना उनसे कुछ नहीं कह रहा हूं, वो तो पूरी विधानसभा में, पूरे जिले में और पूरे देश में हूं, हमें क्या परेशानी। भाई ये कल्ला महाराज हमारे इंटरनेशनल नेता है, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है सीधे, मतलब छोटे मोटे नहीं है। कौन सी पार्टी थी महाराज? तो ये राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी अपने यहाँ हैं। राष्ट्रीय पार्टी समझते हो? देश की पार्टी, उसके अध्यक्ष है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कुछ दिनों के लिए 17 नवंबर तक छोटे हो जाओ।
बाकी उसके बाद तो जो जहां हो सो अब रहना, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना सा है कि छोटे नेता आप बन जाओगे तो जो 4-5 पोलिंग आपके आसपास हैं उनमें अगर कुछ बर्बाद आप पटा पाओगे तो इस चुनाव में आपकी मेहनत की सार्थकता हो जाएगी। चुनाव तो हम जीतेंगे। कई लोग लगे थे अभी 5-7 दिन बाद आए शायद में, कई लोग लगे थे अपनी संख्या तक बता रहे थे तो एक से हारने। तो मैं उनसे कुछ नहीं बोलता था, भैया जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हार जीत तो होगी, उसमें क्या करोगे। अब 50 से हारे या 50,000 से हारे, हार तो हार है, इसको कैसे या तो जीतोगे या हारोगे। लेकिन ना शैलेंद्र घबराए और ना ये अरविंद घबराया, ये दोनों आपके सामने बैठे हैं। ये कर रही कनाडा के जो होगी देखिए। ये सब हो चुका। ये तो दूसरा जो मेरा मंत्र है कि अपने मतदान केंद्र की जवाबदारी को संभालो, जिससे जो घर परिवार हमारा है वो भी सुरक्षित रहे और हमारा मतदान केंद्र भी वो परिणाम दे पाए जिसमें कल आप मेरे सामने खड़े होकर कह सको कि हमारे यहां तो ये हुआ। परदेशियों को भगाओ, परदेशियों को भगाओ और क्षेत्र को बचाओ। गलत है तो बता दो और सही है तो हाथ उठा दो। तो एक गाना था पुराना, याद आ गया, बूटे गुरु है कि नहीं है? परदेशियों से नाखियां मिलाना, रात रहे उड़ जाए दिन को। तो ऐसे लोग हमारा भला नहीं कर पाएंगे। ये अरविंद अभी आपको नया नजर आ रहा है। ये मुझे ये भली भाजपा में थे और ये काम करते थे उधर, लेकिन जब जब मैंने इसको फोन किया काम के लिए, अरे निकल नहीं बैठे, तो इतना मेरा भरोसा इस पे है कि ये आपका सेवा करेगा ईमानदारी से। इसका काम ये करे और आपका काम आप करो। और एक ही नारा सिर्फ याद रखो कि परदेशी भगाओ और क्षेत्र बचाओ। आप सब पधारे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि दिवाली के आसपास या अभी समय मुझे शिवपुरी से मिलेगा। तो वैसे तो ये सभा ही सी हो गई, मेरी समझ से सभा की आवश्यकता है नहीं। फिर भी अरविंद को ऐसा न लगे कि मैं इसके लिए समर्थन करने के लिए नहीं आ रहा हूं। तो अगली बार जब भी सभा हो तो इससे ज्यादा बड़ी संख्या में आप सब पधारें। तो इसलिए पधारें कि इससे इसका मनोबल बढ़े और हमें भी मन लगे कि हम जीत रहे हैं। आप सब पधारे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब सुखी रहें।